प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह मकर महोत्सव में हजारों राउरकेला वासियों ने भाग लिया। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए प्रगति रो साथी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 14 जनवरी 2024 को मेलान मैदान सेक्टर 18 में आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह मकर महोत्सव मनाया गया। संगीत, नृत्य, मौज मस्ती, चहल पहल, आनंद और हर्षोल्लास से भरे इस रंगारंग और जीवन समारोह में हजारों की संख्या में राउरकेला वासी शामिल हुए। गौरतलब है कि मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत में अलग अलग पारंपरिक तरीकों से मनाया जाता है। मकर महोत्सव का उद्देश्य विविध सांस्कृतिक उत्सवों को एक मंच पर लाना था, ताकि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग विविधता में एकता के सार को आत्मसात कर सके। माननीय मंत्री श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा उड़ीसा सरकार श्री शारदा प्रसाद नायक, माननीय सांसद सुंदरगढ़ श्री जुएल ओराम, माननीय विधायक रघुनाथ पल्ली, श्री सुब्रत तराई, निर्देशक प्रभारी डीआईसी आरएसपी एवं बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतुनु भौमिक, अध्यक्ष दीपिका महिला संगति श्रीमती सीमा देव भौमिक, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री एके बेहोरिया, डीएमएस के उपाध्यक्षाएं श्रीमती समापिका साहू, डॉक्टर सुस्मिता दास और श्रीमती नर्मदा वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पीके स्वाई, आरएसपी के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार, राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई अन्य प्रतिष्ठानों ने इस शानदार महोत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम में व्यक्तियों, सांस्कृतिक समूहों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रवेश द्वार पर एक मंडप रखी गई। मकर चौरसिया की वेशभूषा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों और मकर संक्रांति पर उड़ीसा में पारंपरिक तौर पर तैयार किए जाने वाले खास व्यंजन मकर चावल का वितरण इस उत्सव की खासियत थी। योग से लेकर शास्त्रीय लोक और आदिवासी नृत्य, असंख्य रंगोलियों से लेकर बेदाग मेहंदी और चेहरे की कला तक विविध प्रदर्शनों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक खाद्य पदार्थों और ढेरों मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों का एक आकर्षक प्रदर्शन भी शामिल था, जिसने भारी भीड़ को अंत तक अपनी ओर आकर्षित किए रहा और समग्र उत्सवी माहौल को और दिलचस्प बनाया। कार्निवल में बालू की कला और कबड्डी मैच आकर्षण का केंद्र रहे। इस आयोजन का एक और मुख्य आकर्षक पतंग महोत्सव था, जिसमें कई युवाओं और बुजुर्गों ने समान उत्साह के साथ भाग लिया। उभरते गायकों ने कोरियोके के साथ जीवंत प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए मंच की शोभा बढ़ाते रहे। विभिन्न विषयों के साथ रणनीति तरीके से रखे गए सेल्फी पॉइंट भी एक लोकप्रिय आकर्षण साबित हुआ, जिससे कई प्रतिभागी उत्साहपूर्वक यादगार पलों को कैद करने में जुटे दिखे। समापन समारोह में श्री भौमिक, श्रीमती भौमिक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 10 जनवरी 2024 को आयोजित पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी में जनवरी 2024 के महीने में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों सहित 46 कर्मचारियों को समग्र स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्ग श्री धीरेन्द्र मिश्र ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक ईआर आईआर CT&M श्री जीआर दास बतौर सम्मानित उपस्थित थे। रोशनी के सत्रों में सुचारू सेवानिवृत्त परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। श्री जीआर दास ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला और मेडिक्लेम नीतियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। डॉक्टर शिवालकर ने निम्नलिखित सत्र में सेवानिवृत्त के बाद स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर सहायक महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्या द्वारा चर्चा की गई।
जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदों के बारे में बताया गया और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्त संबंधन पर सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार द्वारा विशेषज्ञ सुझाव दिए गए। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NC दास ने सेवानिवृत्ति पर सुचारू वित्तीय निपटान के संबंध में व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बात की। महत्वपूर्ण परिवर्तन चरण से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूला नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवा श्री HK साहू ने संगठन में क्वार्टर छोड़ने और रखने संबंधित नीतियों की बारीकियों के बारे में चर्चा की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति उड़िया ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि कनिष्ठ अधिकारी कार्मिक श्री शिवा प्रसाद मांझी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया तथा श्रम निरीक्षक श्री खगेश्वर पंडा ने समारोह का संचालन किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है। सील राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए मानव संसाधन पहल प्रगति और साथी के तहत संयंत्र भ्रमण का आयोजन किया गया, ताकि उन्हें संयंत्र के कार्य पद्धतियों और कामकाजी मानदंडों से अवगत कराते हुए प्रभावी प्रगति का भागीदार बनाया जा सके। हाल ही में मिल्स और मेंटेनेंस जोन के 15 कर्मचारियों के जीवन साथियों को HSM 2, NPM, BF 5 और SMS 2 के आसपास ले जाया गया। मुख्य महाप्रबंधक HSM 1, CRM, SSM, PP एवं RS श्री सुब्रत कुमार ने स्वागत, अभिविन्यास और परिचर्चा सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक प्रभारी रोल शॉप श्री समीर R महापात्र, महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्ग श्री धीरेन्द्र मिश्र और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। एक अन्य परिदर्शन कार्यक्रम के तहत इस्पात सेवा जोन के 15 कर्मचारियों के जीवन साथियों को SMS 1, SMS 2, BF 5, LDBP न्यू प्लेट मिल के आसपास ले जाया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री पिनाकी चौधरी ने अपने अपने क्षेत्रों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक SMS 1 श्री स्टेलेंटाइन टिर्की और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अभिविन्यान कार्यक्रम में समूहों को संयंत्र परिदृश्य और सुरक्षा पर एक वीडियो दिखाया गया। बातचीत के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मेहमानों से अपना निरंतर समर्थन जारी रखने और अपने सहयोगियों को सुरक्षा मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। आगंतुकों को कच्चे माल से आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पादों तक स्टील बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रमों का संचालन संबंधित विभागों के यूनिट कार्मिक अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के सहयोग से किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।